नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज प्रस्तुत हूँ कर्क लगन में सूर्य का 12 भावों में फल क्या होगा। अब तक हम मेष लगन, वृषभ लगन और मिथुन लगन में सूर्य का फल जान चुके हैं। दोस्तों, सूर्य का फल जानने से पूर्व मैं कई बार बोल चुका हूँ, मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि कर्क लगन वालों की प्रकृति और स्वभाव मैं आपको बता दूँ। कर्क लगन का चिन्ह क्या है? केकड़ा। केकड़ा का स्वभाव क्या है? जब वो किसी चीज़ को पकड़ लेता है तो जल्दी से छोड़ता नहीं है। मैंने पूर्व के वीडियो में बताया था आपको, चाहे उसके पंजे ही टूट जाएं। तो ऐसे जातक भावनाओं से चिपके हुए रहते हैं, विचारों में मग्न रहते हैं, अपने पुराने अतीत को जल्दी से भूल ही नहीं पाते हैं, मूडी होते हैं थोड़े से, क्योंकि 4 नंबर लिखा हुआ है, कर्क राशि है, जल तत्व है और स्वभाव इनका चर है, क्षणिक होते हैं, बहुत जल्दी मूड बदलता है। एकल खोंडे हो जाते हैं कई बार, मतलब एकांत में रहने वाले लोग हो जाते हैं, क्योंकि विचारों से कई बार मुक्त नहीं हो पाते ना, एक अकेले रहना पसंद करते हैं। तो धैर्य भी इनमें देखा जाता है। पॉजिटिव चीज़ ये है, ये मित्रता को निभाना जानते हैं, क्योंकि भावुक होते हैं, भावुकता से मित्रता को निभाते हैं। जल्दी से अगर इनके ऊपर कोई अंकुश लगा दे तो सहन नहीं होता इन लोगों को, बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, भावुक होते हैं ना। इसलिए कर्क लगन का गुण इस प्रकार का होता है। हाँ, अगर पंचम भाव इनका अच्छा हो जाए, नवम भाव इनका अच्छा हो जाए, त्रिकोण भाव इनका अच्छा हो जाए, इनकी एजुकेशन अच्छी हो जाए, उसमें कोई रुकावट नहीं आए, तो इतने अच्छे पदों पे काम करते हैं और जीवन में सभी प्रकार का सुख होता है, सम्मान का सुख, यश प्राप्ति करते हैं, पैसा खूब कमाते हैं, कोई समस्या नहीं आती है। तो कर्क लगन वालों का स्वभाव इस प्रकार का होता है। अब चूंकि जल तत्व राशि है, जल से रिलेटेड ही इनके रोग होते हैं। इनका कर्क राशि का जो आधिपत्य होता है वो हमारे सीने में, वक्षस्थल में और हमारे फेफड़ों में, श्वास की नली में होता है। तो रोग भी उसी प्रकार के आते हैं, जैसे फ्लू आ गया, किसी प्रकार को कोई इन्फेक्शन हो गया, जुकाम खांसी की समस्या ज़्यादा होने लग जाए, टीबी की समस्या, श्वास नली की समस्या, फेफड़ों की समस्या, इनसे रिलेटेड इनको रोग होते हैं। अब आते हैं, अगर पहले भाव में जहाँ 4 नंबर लिखा है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 4 नंबर कर्क राशि में अगर सूर्य यहाँ आ जाए तो सूर्य अपने मित्र के घर में आए, चंद्रमा से उनकी मित्रता है। पर चूंकि कर्क राशि है, जल तत्व की राशि है, स्वभाव इनका चर है, तो सूर्य चर में ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन मित्र के घर में आ रहे हैं, मित्रता जरूर निभाएंगे। अगर सूर्य यहाँ अच्छे हो जाए, चंद्रमा के साथ में इनकी टेम्परेरी फ्रेंडशिप हो जाए, इनको डिग्री का बल अच्छा मिल जाए तो तेजी देंगे। अच्छी बात है, कर्क लगन के जातकों को तेजी की जरूरत होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है, नहीं तो ये आलसी भी हो जाते हैं। तो यहाँ सूर्य आके अच्छा काम कर जाएंगे अगर ये पीड़ित नहीं हुए तो। उनको यश प्राप्ति देंगे, सम्मान प्राप्ति देंगे, गुडविल देंगे, सरकारी तंत्र में काम भी दिलवा देंगे, सब कुछ काम करवा देंगे, यश प्राप्ति करवा देंगे पीड़ित नहीं हुए तो। अगर ये पीड़ित हो गए तो आलसी है, आलसी में काम खराब कर देंगे, समस्या क्रिएट कर देंगे, यश प्राप्ति में, सम्मान में दिक्कत आ जाएगी। तो सूर्य यहाँ आकर के अच्छा फल कर जाते हैं। यहाँ सूर्य, और मैं कई बार बता भी चुका हूँ, सूर्य किसी भी राशि के अंदर पहले भाव में और 9वें भाव में कारकी होते हैं, क्योंकि भाग्य में तेजी की जरूरत है, ऊर्जा की जरूरत है, और पहले लग्न में भी सूर्य की ऊर्जा की जरूरत होती है। यहाँ तो वो कारक का काम करेंगे। इसलिए सूर्य में शक्ति होना जरूरी है, सूर्य की डिग्री जरूर देख लें। इसलिए सूर्य की उपासना हमको जरूर से जरूर करनी चाहिए, हर व्यक्ति को सूर्य की उपासना करनी चाहिए। अब सूर्य द्वितीय भाव में आ जाए, द्वितीय भाव खुद सिंह राशि सूर्य की राशि है। सूर्य यहाँ आके वैसे ही अच्छे हो जाएंगे। सूर्य के पास डिग्री बल होना चाहिए। ये भाव भी धन का है, धन संचय का है, बैंकिंग का है, फाइनेंस का है, पैतृक संपत्तियों का भी है। तो सूर्य अच्छे हो गए तो जो मैं बोल रहा हूँ उनसे पॉजिटिव रिजल्ट दे देंगे। वाणी में तेजी होगी, वाणी में ऊर्जा होगी, वाणी का प्रभाव होगा, वाणी के कारण आपका समाज में नाम होगा। सूर्य की सप्तम दृष्टि कहाँ पड़ेगी? सप्तम दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर। अष्टम भाव भी अच्छा हो जाएगा, वो ज्ञान का भाव है। जातक बहुत ज्ञानी होगा, गूढ़ ज्ञानी होगा, गहरा ज्ञानी होगा। तो सूर्य का अच्छा होना उसकी डिग्री पर डिपेंड करता है। साथ में मित्रों का साथ मिल जाए तो उसका और बल बढ़ जाता है, तो फल भी बहुत अच्छा कर देंगे। इसके विपरीत सूर्य की डिग्री कम हो और शनि राहु केतु की दृष्टि मिल जाए, जो पहले भाव में मिल जाए या दूसरे भाव में मिल जाए, अगर दृष्टि संबंध हो गया तो यहाँ ग्रहण योग हो गया, तो सूर्य जिस चीज़ को देने के लिए आए हैं वो दे नहीं पाएंगे। कोशिश तो करेंगे, अपना सामर्थ्य तो लगाने की कोशिश करेंगे। गुरु अगर आ गए तो उनकी कोशिश को पुश करेंगे, मंगल आ गए तो पुश करेंगे। लेकिन अगर उनकी जगह गए सेपरेटिव पार्ट के, अगर कोई आ गए, शत्रु ग्रह आ गए, शनि नहीं करने देंगे, राहु नहीं करने देंगे,
केतु नहीं करने देंगे तो वो क्या करेंगे, वहाँ पर सेपरेट पार्ट कर देंगे। तो कभी भी सूर्य को अगर हमको बल देना, अगर सूर्य यहाँ अच्छे हैं जो कि आपका, तो आपको सूर्य की उपासना करनी चाहिए सूर्य को बल देने के लिए। वैसे देखा जाए लग्न में, कर्क लग्न में आप देखिए जो द्वितीय भाव है ना, वो सप्तम भाव और अष्टम भाव मारक कहलाता है। द्वितीय भाव साधारण मारक है, सप्तम और अष्टम प्रबल मारक होते हैं। अब चूंकि इस लग्न के अंदर सूर्य कारक तो नहीं होते, लेकिन चूंकि लग्न के मित्र तो हैं, कर्क राशि के ऑनर चंद्रमा के मित्र तो हैं, तो इतना नुकसान नहीं करेंगे। अगर इनको बल मिल जाए तो जल्दी से नुकसान नहीं करेंगे। अब सूर्य तृतीय भाव में आ जाए, पराक्रम के भाव में आ जाए, तो पराक्रम के भाव में आकर के ऊर्जा अगर मिल जाए इस भाव को, बहुत अच्छी बात है। नंबर कौन से लिखा हुआ है, 6 नंबर, यानी कौन सी राशि, कन्या राशि। कन्या राशि का स्वभाव क्या, द्विस्वभाव, और तत्व क्या, पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व के साथ में ज़्यादा तालमेल नहीं रखते हैं, लेकिन चूंकि द्विस्वभाव है, और पहले के पूर्व के वीडियो में बता चुका हूँ, 0 से 15 डिग्री तक स्थिर स्वभाव होता है और 15 से 30 तक चर स्वभाव होता है। तो अगर सूर्य यहाँ आ जाए, सूर्य को तो इस भाव में बल मिलता है, पराक्रम मिलता है, अच्छा भाव है, पराक्रम की जरूरत होती ही होती है। तो यहाँ पर भाई बहनों को पराक्रम मिल जाएगा, यात्राओं को पराक्रम सफलता मिल जाएगी, और जो भी आपके पास में इस भाव के गुण विशेष होते हैं उनमें पराक्रम भाव में इनमें तेजी आ जाएगी। सम्मान, यश, सम्मान, काम करने में पराक्रम, सब अच्छा मिल जाएगा। सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे, भाग्य का वर्धन कर देंगे, हायर एजुकेशन में अच्छा कर देंगे, भाग्य का उत्थान हो जाएगा। अब चतुर्थ भाव में आ गए, जहाँ नंबर लिखा हुआ है 7 नंबर। 7 नंबर में सूर्य आकर के क्या हो जाते हैं, आपको सबको मालूम है, नीच के हो जाते हैं 10 डिग्री तक। चूँकि 7 नंबर चर राशि और तत्व इनका वायु है, तो सूर्य वायु तत्व में तो कंफर्टेबल रहते हैं, लेकिन इनका स्वभाव क्या है, चर होता है क्षणिक। तो चर में सूर्य ढंग का काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सूर्य तो स्थिर भाव रखते हैं ना, स्थिरता, और चर मतलब बहुत जल्द फ्लैक्चुएशन। लेकिन फिर भी चतुर्थ भाव में आकर के 10 डिग्री तक अगर नीच के हो गए तो सूर्य क्या करेंगे, उल्टा काम करेंगे, माता से संपर्क बिगाड़ देंगे, माता को रोग भी दे देंगे। अब सूर्य के रोग तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सूर्य क्या रोग देता है, बालों का, बीपी का, हार्ट का, सनबर्न का, ये देते हैं ना रोग, हड्डियों का, ये सब सूर्य के रोग होते हैं। नेत्रों का रोग भी सूर्य से मिलता है। तो यहाँ से रिलेटेड इशू क्रिएट कर देंगे, सप्तम दृष्टि डालेंगे अगर नीच के होकर के अपने कर्म क्षेत्र को, तो कर्म से रिलेटेड भी इशू क्रिएट कर देंगे। सक्सेस में दिक्कत आएगी, काम में रुकावटें आएंगी, जल्दी से ग्रोथ नहीं हो पाएगी, पिता के संबंध अच्छी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि सूर्य पिता के कारक भी होते हैं, आत्मा कारक हैं, पिता कारक हैं। तो सूर्य यहाँ पर नेगेटिव फल कर देंगे। अगर 10 डिग्री से ऊपर हो जाएं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, सूर्य की उपासना कीजिए। उपासना तो सबको ही करनी चाहिए, सूर्य की उपासना जरूर कीजिए। उपासना करने से सूर्य के जो गलत फल होते हैं उनमें वैसे ही कमी आ जाती है। ठीक है, तो चतुर्थ भाव में आते ही सूर्य अगर नीच से ऊपर हो गए, साथ में गुरु की दृष्टि पड़ जाए, साथ में मंगल की दृष्टि हो जाए, तो अच्छा फल भी कर जाएंगे। तो कोशिश ये देखिए करके कि आप सूर्य नीच के तो नहीं हो रहे हैं। अगर नीच के कहीं 10 डिग्री से ऊपर हो गए तो आप नीच मान के बैठे हो, गलत हो जाएगा। नीचत्व से ऊपर उठ जाते हैं वो। अगर नीच के हैं, गलत फल दे रहे हैं, आपको अपनी जमीन जायदाद से रिलेटेड समस्या आ रही है, आपको नौकर चाकरों से रिलेटेड समस्या आ रही है, लोग आपको यूज कर रहे हैं, स्वार्थी बन रहे हैं, मित्रों का साथ मिल नहीं पा रहा है, आप सूर्य की उपासना कीजिए। अब आते हैं सूर्य पंचम भाव में आ जाए। पंचम भाव में आते हैं सूर्य वृश्चिक राशि के अंदर आते हैं, जल तत्व की राशि है, स्थिर राशि, स्थिर स्वभाव है, तो सूर्य भी स्थिर है, अच्छा काम कर जाएंगे। जल तत्व में थोड़ा प्रभाव कम जरूर होता है, लेकिन मित्र के घर में आए तो अच्छा फल कर देंगे। तो इस भाव के गुण विशेष क्या है, बुद्धि का, विवेक का, एजुकेशन का, सट्टे का, लव अफेयर्स का, पेट का, इनसे रिलेटेड सारी चीज़ें अच्छे करेंगे। और सप्तम दृष्टि कहाँ डालेंगे, 11वें भाव पर डालेंगे। 11वें भाव पे डालेंगे तो लाभ में वृद्धि कर देंगे। सूर्य अच्छे होने चाहिए, उनके बाद बल होना चाहिए, मित्रों का साथ होना चाहिए, गुरु का साथ, मंगल का साथ, चाहे दृष्टि संबंध हो चाहे युति संबंध हो, साथ मिल गया। इसके विपरीत अगर सूर्य की डिग्री कमजोर हो गई, शनि राहु केतु की दृष्टि मिल गई, तो इस भाव में खराब करेंगे। और वैसे भी सूर्य जब पंचम भाव में आते हैं तो संतान से रिलेटेड इशू क्रिएट करते हैं। संतान से रिलेटेड तो इशू क्रिएट होता ही होता है।
पहली बात तो संतान जल्दी से होती नहीं, होती तो बहुत समस्या आती है, तो अपन को इस चीज़ की ध्यान रखनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर सूर्य किसी के भी आ जाएं, उपासना जरूर करनी चाहिए। छठे भाव में आते हैं। छठा भाव किसका? 9 नंबर का। 9 नंबर कौन? धनु राशि, अग्नि तत्व। अग्नि तत्व हो गई ना। स्वभाव द्विस्वभाव है। द्विस्वभाव में प्रथम 15 डिग्री तक स्थिर स्वभाव ही होता है। अगर सूर्य यहाँ आ गए, एक तो मित्र राशि के अंदर आ गए, मित्र के घर में आकर के प्रबल हो गए, अग्नि मिलकर के पॉजिटिव हो गई, शत्रुहंता का योग बना देंगे। जो भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं इस भाव के, चाहे रोग ऋण शत्रु हो, लिटिगेशन हो, कोई सा भी हो, शत्रुहंता का योग बनाकर अच्छा काम कर जाएंगे। इसके विपरीत अगर सूर्य में डिग्री कमजोर हो गई और सेम वही चीज़ दृष्टि संबंध गलत हो गया, शत्रु ग्रहों का दृष्टि संबंध हो गया, युति संबंध हो गया, तो समस्या क्रिएट हो जाएगी और रोग आने शुरू हो जाएंगे। अब रोग कोई सा भी हो, क्योंकि सूर्य बीपी का कारक है। बीपी बाल का, नेत्र का, हर्ट का, सनबर्न का, इन सब का कारक है, तो इनसे रिलेटेड रोग दे ही देता है। और अगर कमज़ोर हो गए तो ये रोग भी प्रबल हो जाते हैं। इसके विपरीत मैंने बता चुका, अगर सूर्य यहाँ अच्छे हैं तो अच्छा कर देंगे। सप्तम भाव में सूर्य आएंगे तो सबसे पहले देखेंगे यह राशि कौन सी है। दोस्तों यह राशि है मकर राशि। तत्व इनका पृथ्वी है, स्वभाव इनका चर है। चर में अच्छे नहीं होते, पृथ्वी तत्व में ये अच्छे नहीं होते। सूर्य यहाँ आ गए और अगर इनको पॉजिटिव बल नहीं मिला तो इस भाव को खराब करेंगे। ये कौन सा भाव है दोस्तों? जीवन साथी का, हमारे बिजनेस का, हमारे डेली वेजेस का, हमारे कस्टमर्स का ये भाव है। इस भाव में आकर के क्या हो जाएंगे? ये एंटी हो जाएंगे। लेकिन अगर शनि के साथ इनकी टेम्परेरी फ्रेंडशिप हो गई, ठीक कर देंगे, बैलेंस लेके आएंगे। वह अच्छा नहीं करेंगे तो बैलेंस कर देंगे। तो आप सूर्य का बल देखिए, मित्रों का साथ देखिए। इसके विपरीत यदि राहु और केतु की दृष्टि बन गई, ग्रहण योग हो गया, समस्या क्रिएट हो जाएगी। शनि या साथ में आ गए या शनि आगे पीछे 3 भाव पीछे 3 भाव आगे हो गए तो टेम्परेरी फ्रेंडशिप हो जाएगी, तो शनि का रोल तो ठीक हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। लेकिन राहु केतु की अगर दृष्टि मिल गई तो समस्या हो जाती है, क्योंकि वो विच्छेदात्मक ग्रह हैं, समस्या क्रिएट करेंगे। तो रोल देख लीजिएगा। सूर्य के पास बल जरूर होना चाहिए। मैंने कहा कि आप सूर्य की पूजा कीजिए, उपासना कीजिए, जल दीजिए, अर्घ दीजिए, कुछ भी दीजिए, आप सूर्य को प्रणाम कर लीजिए, आपका सूर्य अच्छा होने लग जाएगा। अब आते हैं सूर्य आपके कौन से भाव में आ गए? अष्टम भाव। अष्टम भाव में राशि कौन सी? 11। शनि की मूल त्रिकोण राशि 11 नंबर यहाँ आ गई है। कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि है, अष्टमेश होने का दोष लगता नहीं है। सूर्य यहाँ आकर के, वैसे भी सूर्य को अष्टम में आने का दोष लगता नहीं है। सूर्य को पहले यहाँ आ गए तो सूर्य अच्छा काम कर जाएंगे, मित्रता भी मिल गई, शनि भी आजू बाजू आ गए, तो यहाँ आध्यात्म का बड़ा योग बनेगा, गूढ़ रहस्य का योग बनेगा, गुण विद्याओं का योग बनेगा, ऑकल्ट साइंस का योग, न्यूमरोलॉजी का योग, ज्योतिष शास्त्र का योग, मतलब रिसर्च के योग। ऐसी इंद्रियां खुल जाएंगी व्यक्ति की, जो इतना तेज, इतना इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा जो किसी भी क्षेत्र में काम कर सकता है। अगर सूर्य यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या डालेंगे? धन भाव पे भी डालेंगे सप्तम दृष्टि से, और वहाँ धन भाव को अच्छा कर देंगे, पैतृक संपत्तियों में अच्छा कर देंगे। क्योंकि ये भाव भी पैतृक संपत्तियों को दिखाता है, गड़े हुए धन को दिखाता है। गड़ा हुआ धन का मतलब नहीं है कि जो खेत में से निकले, गड़ा हुआ धन मतलब पैतृक संपत्ति को बताता है। तो सूर्य यहाँ करके अच्छा काम करते हैं। इनके ऊपर एंटी ग्रहों का किसी प्रकार का संबंध नहीं बनना चाहिए, तो वो रिजल्टों में कमी कर देंगे, फिर भी सूर्य ठीक कर जाएंगे। अब सूर्य नवम भाव में आ गए। नवम भाव में राशि कौन सी है? 12 नंबर की राशि है, मीन राशि है, द्विस्वभाव राशि है, जल तत्व है। जल तत्व में कमजोर होते हैं, लेकिन मित्र के घर में आ रहे हैं, सूर्य यहाँ कारक होते हैं, सूर्य अच्छा करेंगे। पराक्रम को देख कर भी अच्छा कर देंगे, सप्तम दृष्टि से पराक्रम भाव को देख रहे हैं, अच्छा करेंगे, डोंट वरी, अच्छा कर देंगे। बस सूर्य का बल होना चाहिए। बल नहीं है तो उपासना करो, बल कमजोर हो तो उपासना करो, मंत्र करो, कुछ भी करो, लेकिन सूर्य को बढ़ाओ। यहाँ पर सूर्य को बढ़ाना जरूर चाहिए। भाग्य का भाव है। कई बार कहते हैं ना, इतनी मेहनत करते हैं कुछ मिलता नहीं, तो भाग्य का साथ भी तो मिलना चाहिए। सूर्य यहाँ आगे बैठ गए, इनको बल दो आप, तो आपको 100% आपको फल मिलेगा। ये भाव धर्म का है, हायर एजुकेशन का है, दान पुण्य का है, फॉरेन सेटलमेंट्स का भाव है। तो ये भाव में आकर के सूर्य अच्छा काम कर जाते हैं। इनको आप बल दीजिए, इनकी उपासना करके। अब सूर्य कहाँ आ गए? सूर्य आ गए आपके दशम भाव में। दशम भाव में राशि कौन सी दोस्तों?
1 नंबर। 1 नंबर यानी मेष राशि। मेष राशि में सूर्य आकर के उच्च के हो जाते हैं। उच्च के कितनी डिग्री तक? 10 डिग्री तक हो जाते हैं। अब सूर्य, आप सोचो, सूर्य इस कुंडली में पहले भाव में कारक, नवम भाव में कारक, दिग्बली कहाँ के होते हैं? 10वें भाव में दिग्बली होते हैं। अपने आप को कंफर्ट महसूस करते हैं। यहाँ आ गए, दिग्बली हो गए, अच्छे हो गए, तो ये भाव किसका है? हमारी ग्रोथ का है, हमारे सरकारी तंत्र का भाव है, राजनीति का भाव है, यश मान प्राप्ति का है, ऊंचे पद का भाव है। तो ये भाव में सूर्य आकर के आपको जीवन में ऐसी ऐसी चीज़ों से मिलान करवा देंगे आप जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आप राजनीति में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अगर राजनीति में काम नहीं कर पाए तो राजनीति से जुड़े हुए लोगों से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। सरकारी तंत्र में आपका बहुत अच्छा प्रभाव हो सकता है। तो सूर्य यहाँ आकर के बहुत अच्छा काम कर जाते हैं। सप्तम दृष्टि डालेंगे सूर्य तो क्या करेंगे? सुख भाव में भी वृद्धि कर देंगे। माता के साथ इशू क्रिएट करते हैं सूर्य यहाँ आते हैं तो माता के शरीर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्याधि, चाहे बीपी की प्रॉब्लम हो, चाहे किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो, क्रिएट करते हैं, लेकिन सुखों में वृद्धि करते हैं। लेकिन यहीं सूर्य आकर के क्या हो जाए? बहुत वीक हो जाए, मृत हो जाए, शनि की दृष्टि पड़ जाए, शनि की दृष्टि आ जाए, राहु केतु की दृष्टि आ जाए, तो यह वीक हो जाएंगे सूर्य। सूर्य दिग्बली तो हैं, अब दिग्बली होकर के डिग्री कम, साथ में एंटी ग्रहों का भी साथ मिल गया, तो उनका जो प्रभाव है और क्षीण होता जाएगा। तो जो आप चाहते हैं, जो हमने आपको समझाया कि यहाँ आकर सूर्य बहुत बली हो जाते हैं, तो जो काम करना चाहते हैं वो सूर्य कर नहीं पाएंगे। जो इस भाव के गुण हैं वो नहीं कर पाएंगे। सूर्य का गुण क्या है? यश प्राप्ति, सम्मान प्राप्ति, वो नहीं हो पाएगी। राशि कौन सी? मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है। अग्नि तत्व में सूर्य आकर के वैसे प्रज्वलित हो जाते हैं, लेकिन अगर सूर्य वीक हो गए तो काम कम हो जाएगा। तो हर प्रकार के एस्पेक्ट को देख करके, हर प्रकार के चीज़ों को देख करके हमको रिजल्ट निकालना चाहिए। अब सूर्य कहाँ आ जाए? 11वें भाव में आ जाए। 11वें भाव में राशि कौन सी है? 2 नंबर वृषभ राशि है। तत्व पृथ्वी है, राशि स्थिर है, सूर्य भी स्थिर है। यहाँ आकर के सूर्य अच्छा काम करते हैं, लाभ दिलवाते हैं, मित्रों का साथ दिलवाते हैं, जो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करवाते हैं, बड़े भाई बहनों से लाभ दिलवाते हैं। सूर्य यहाँ आकर के काम करते हैं, लाभ देते हैं। अब लाभ को आप जल्दी से धन से मत जोड़िए। धन का लाभ तो है ही, मित्रों का लाभ, समाज का लाभ, बड़े भाई बहनों का लाभ, सबका लाभ मिल जाता है। सूर्य सप्तम दृष्टि से हमारा विवेक बढ़ाते हैं, बुद्धि बढ़ाते हैं, संतान भाव को कष्ट देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए सूर्य की उपासना जरूर करनी चाहिए। और रत्न वाली बात करता हूँ, रत्न तो 10वें भाव में जहाँ 1 नंबर राशि लिखी है वहाँ आप सूर्य का रत्न पहन सकते हैं। सूर्य का रत्न पहन सकते हैं। तो यहाँ क्योंकि 2 रीज़न है, एक तो मेष राशि में वो उच्च के होते हैं, साथ में कर्क लगन के जो चंद्रमा है उनसे मित्रता भी है, तो इस भाव में। और दूसरी बात यहाँ क्या होते हैं, वो दिग्बली भी होते हैं। तो पहले भाव में, 9वें भाव में और 10वें भाव में वो कारक होते ही होते हैं। तो आप यहाँ रत्न धारण कर सकते हैं अगर ये भाव आपको फायदा दे रहा है। अब आते हैं 12वें भाव पर। 12वां भाव कौन सा भाव है? अपव्यय का भाव, व्यय का भाव, हॉस्पिटल का भाव, व्यसन का, इम्प्रिजनमेंट का, एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट का, इन्वेस्टमेंट का, शयन सुख का भाव है। तो दोस्तों अगर सूर्य यहाँ आ गए, राशि कौन सी आई? राशि आई 3 नंबर। 3 नंबर कौन सी? मिथुन राशि। मिथुन राशि का तत्व क्या है? वायु तत्व। स्वभाव क्या है? द्विस्वभाव। वायु तत्व में सूर्य आकर के पॉजिटिव होते हैं, इनको साथ मिलता है। क्योंकि तीसरी राशि बुध की है, मिथुन राशि, तो बुध से इनकी समता भी है, मित्रता भी मान लेते हैं। अभी लगन के भी मित्र हैं, अच्छा काम कर जाएंगे, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कर जाएंगे। अगर गुरु की दृष्टि मिल जाए, मंगल की दृष्टि मिल जाए, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करवा देंगे, लाभ दिलवा देंगे। सप्तम दृष्टि पड़ेगी रोगों पर, रोगों का नाश करवा देंगे, शत्रु अंत का योग भी बना सकते हैं। कोई लिटिगेशन चल रहा है, जीत दिलवा सकते हैं। कोई चिंता चल रही है, नाश कर सकते हैं। कोई गुप्त शत्रु बनते हैं, उनका नाश कर सकते हैं। अगर यहीं एंटी रूल हो जाए, शनि की दृष्टि गलत मिल जाए, राहु केतु की दृष्टि मिल जाए, तो ये काम खराब कर देंगे। व्यय की जगह अपव्यय हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट से हानि हो जाएगी, एक्सपोर्ट में फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, दोस्तों के चक्कर में फंस जाएंगे, गलत शौक में फंस जाएंगे, यश मान सम्मान की कटौती हो जाएगी। तो ध्यान रखिए, इन सबको मिला करके आपको विश्लेषण करना होता है। तो कर्क लगन में सूर्य का 12 भाव में ये फल था।
रत्न कहाँ पहन सकते हैं? रत्न पहन सकते हैं दशम भाव में, राशि कौन सी? मेष राशि, वहाँ जाकर के सूर्य आपका हो तो रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन आप रत्न न भी पहन पाएँ तो आप सूर्य की उपासना कीजिए। उपासना करने के मैं कई तरीके बता चुका हूँ। कुछ नहीं कर सकते, अपने पिता को प्रणाम कर लीजिए, अपने चाचा ताऊ को प्रणाम कर लीजिए, अपने से जो बड़े हैं उनका प्रणाम कर लीजिए, बड़े भाई बहनों को भी प्रणाम कर लीजिए। कहीं ना कहीं वो 11वें भाव का गुण होता है, लेकिन प्रणाम कर लीजिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। सूर्य को अर्घ देने से फ़ायदा मिलेगा, गार्डन में घूमने से फ़ायदा मिलेगा, सूर्य को प्रणाम करने से फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि सूर्य इम्यून सिस्टम भी तो है। स्वास्थ्य रहेगा तो सारे काम कर लेंगे अपन लोग। तो आशा है आपको कर्क राशि में सूर्य का 12 भावों में फल क्या होगा ये आपको समझ में आया होगा। अगला जो अध्याय लेकर के आऊँगा, सिंह राशि में सूर्य का क्या फल होगा 12 भावों में। तब तक के लिए नमस्कार।